जैसे मेरा परिवार, मेरे परिवार की खुशियाँ और मेरा जीवन जैसे नौकरी की बलि चढ़ गया। शादी विवाह में आपको पता होगा कि 7 वचन दिया जाता है, लेकिन अब हमें लगता है कि 7 वचन नहीं, 1 वचन बढ़ा देना चाहिए। नौकरी होने के बाद अपने पतियों को छोड़ने का सिलसिला है। मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ। मैंने 2012 में अपने पिता के मित्र के एक लड़की ममता कुमारी नाम की, जो कि पश्चिमी चंपारण की रामनगर के दिवलिया सिगरी बिगरी की रहने वाली हैं, उनसे 2012 में मैंने कोर्ट मैरिज करा था। तो इन्होंने मतलब मेहनत किया और इनका एसएससी में सीआईएसएफ के पद पे, एसएससी के माध्यम से एसआई के पद पे इनका चयन हुआ। जब बच्चे से जब सियान आप होते हैं और आपका जीवन पूर्ण तब होता है जब साथ जोड़ा लगता है। जोड़ा कहने का मतलब कि शादी होता है। हम आपको आज एक कहानी सुना रहे हैं और इसलिए कि हमारे साथ एक सुमित जी बैठे हुए हैं। सुमित और ममता की हम बात बता रहे हैं। सुमित जी बच्चे से साथ में पढ़े लिखे, शादी विवाह होता है और तब शादी विवाह में आपको पता होगा कि 7 वचन दिया जाता है, लेकिन अब हमें लगता है कि 7 वचन नहीं, 1 वचन बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देना चाहिए क्या कि शादी के बाद एक नौकरी के बाद जो है पति को छोड़ने का वचन। ये सिलसिला अभी खासकर भारत में खूब चल रहा है कि नौकरी होने के बाद अपने पतियों को छोड़ने का सिलसिला है। इसलिए हम कहें कि बात 8वां वचन, इसलिए उसमें अब जरूरी हो गया कि जो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के एक अफसर और नौकरी जॉब में कराना चाहते हैं, उनके लिए सबक है। कारण कि इन्होंने वो यही गलती इन्होंने किया। हम इनका गलती नहीं, इनका शाबाशी देते हैं। कोई भी चाहता कि मेरी पत्नी एक अच्छे जॉब करे, एक अच्छे माने पैदान पे जाए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ। मैंने 2012 में अपने पिता के मित्र के एक लड़की ममता कुमारी नाम की, जो कि पश्चिमी चंपारण की रामनगर के दिवलिया सिगरी बिगरी की रहने वाली हैं, उनसे 2012 में मैंने कोर्ट मैरिज करा था। तब न हमारे परिवार को कोई परेशानी था, न उनके परिवार को, क्योंकि वो दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे बहुत अच्छे से और हम लोग स्वजातीय भी, तो तब से कोई परेशानी नहीं था। लेकिन शादी के मतलब कुछ महीनों बाद इन्होंने कहा कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। मैं तब जैसे बीटेक की पढ़ाई कर रहा था पंजाब में, तो मैंने पूछा इनसे कि क्या चीज़ का तैयारी करना है, तो इन्होंने बताया कि मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करूँगी और जब मेरा नौकरी हो जाएगा उसके बाद से तुम अपना जैसे कि प्राइवेट नौकरी नहीं करके आगे बीपीएससी का कमीशन का तैयारी करना, और जब तुम्हारा हो जाएगा फिर हम लोग सेट हो जाएंगे, मैं अपना नौकरी छोड़ दूँगी। तो फिर बात आया खर्चे पे, तो उन्होंने कहा कि जनरल कंपटीशन का तैयारी का खर्चा ज़्यादा कुछ होता नहीं है और अपने शहर में रह के करना था, और मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे और परिवार मेरा ठीक ठाक है, तो यहाँ पे घर पे ही रह के उन्होंने अपना पढ़ाई मुजफ्फरपुर से कंप्लीट मतलब ये पढ़ाई शुरू किया जनरल कंपटीशन का। उसमें हमसे जो बन सकता था, एक पति के नाते, एक दोस्त के नाते, एक मोरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट या जो भी, मतलब मुझे बहुत सारा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन मुझसे जितना भी कुछ हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा, चूँकि हम लोग बचपन से साथ थे तो साथ पढ़ते भी थे हर चीज़, जैसे 9, 10, 11, 12 ये सब कुछ, तो पढ़ाई करना, पढ़ाई में डिस्कस करना, कैसे मतलब क्या करना है, ये सब कुछ साथ ही करते थे हम लोग। तो इन्होंने मतलब मेहनत किया और इनका एसएससी में सीआईएसएफ के पद पे, एसएससी के माध्यम से एसआई के पद पे इनका चयन हुआ। उसमें भी तब तक मैं जैसे ट्रेनिंग में आ गया था। तो सही बताइए, जब एसआई के पद पे आया तो पहले जब शादी के बाद जब नौकरी नहीं हुआ उस समय उनका जो व्यवहार वो रहता है वो सामान्य रहता है या उसमें ही परिवर्तन रहता है? मैं बताता हूँ ना, सामान्य नहीं, मतलब बहुत बहुत बढ़िया था हमारा प्यार या हमारा रिश्ता, मतलब ऐसा था कि जैसे उदाहरण नहीं दे पाएंगे हम, इतना ज़्यादा अच्छा था। मैं जैसे मेरे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, या उस वक्त के या उनके दोस्तों से आप मिलेंगे, उनके दोस्तों से, मैं क्या कह रहा हूँ, उनके दोस्तों से, मेरे दोस्तों से नहीं, या शहर के हम लोग जहाँ रहते थे, एक एक आदमी, हमारे रिश्तेदार में एक एक आदमी, सब लोग जानते थे कि ये दोनों मतलब कितने अच्छे से और इनका रिलेशन कितना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा था हमारा रिलेशन इनके नौकरी होने से पहले तक। ध्यान दीजिएगा, इनका साफ तौर पे कहना है कि नौकरी होने से पहले तक आपको उदाहरण भी नहीं दे सकते कि हम कितना अच्छा थे। इस सारा जो समस्या का जड़ है नौकरी है। मतलब हाँ, जैसे नौकरी नहीं कह सकते, नौकरी का दुरुपयोग किया जाना है। जैसे मैं समझा कि पुरुष और महिला तो बराबर है ना, जैसे दोनों को स्वावलंबी होने का अधिकार है। मतलब मैं नौकरी करूँगा, ये भी इनका भी करने का मन है, करना चाहिए इनको, लेकिन ये नौकरी का दुरुपयोग कर की ना, जैसे कि मेरा परिवार, मेरा जीवन, जैसे कि 12 में शादी किए, 15 में न्यायालय में गए, 15 से अभी तक जैसे मेरा परिवार, मेरे परिवार की खुशियाँ
और मेरा जीवन जैसे नौकरी की बलि चढ़ गया। मतलब कि 12 में शादी हुआ, 14 में नौकरी 14 में नौकरी हुआ और 15 में आपसे अलग होने की फैसला कर ली, यही ना? जैसे 1 साल जब तक ये ट्रेनिंग में रही तब तक सब कुछ ठीक था। ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग से जैसे इनका मतलब पोस्टिंग हुआ, पहला पोस्टिंग, उसके बाद से इन्होंने तलाक मांगना शुरू कर दिया है कि हमको अब नहीं रहना है। अच्छा, तलाक माने आपसे कुछ बताया कि इस वजह से हमको तलाक चाहिए कि केवल डायरेक्ट तलाक? जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने नहीं बताया, जब इन्होंने नहीं बताया मैं इनके परिवार से संपर्क किया कि क्या बात है, मतलब कि ये ऐसे हो रहा है, तो इनके माता पिता ने कहा कि नहीं आप उसी से बात कीजिए, हम लोग को तो कुछ बता ही नहीं है। तो और ये इग्नोर करना शुरू करने लगी। फिर इनके मतलब मित्रों से जो इनके साथ ट्रेनिंग के ये करी थे वो और जिनके साथ ये ड्यूटी कर रहे थे उनसे संपर्क करके मैंने पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। फिर मैंने पूछा इनसे कि ऐसा कुछ है क्या, तो ये नकार गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके डिपार्टमेंट में मैं फिर गया पता करने, तो वहाँ पता चला मुझे कि कोई एक इनके सीनियर हैं राहुल काला, अच्छा, सीनियर है इनके। ऐसा अब मुझे नहीं पता है कि इंटरनली क्या था, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे जो बातचीत में पता करने के दौरान दूसरों के माध्यम से पता चली उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। जब मैंने इनसे ये पूछा कि ऐसा है क्या, तो इन्होंने कहा कि हाँ मुझे अब नौकरी हो गया है, मेरा शादी जैसे कि मुझे कोई अधिकारी आसानी से मिल जाएगा, अब हम तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे। मतलब कि नौकरी हो गया तो अधिकारी मिल जाएगा, मतलब कि जो पति आपको यहाँ तक पहुँचाया उनसे अब कोई मतलब नहीं रहा। जैसे मतलब उनका यूज़ नहीं है ना लाइफ में, उनका तो इस्तेमाल ख़त्म हो Useless गया। हो और हम सब इंस्पेक्टर हैं तो हमसे एक हायर रैंक के अधिकारी हमको आसानी से ये हो जाएंगे जो है। आखिर शादी के बाद आपने प्रयास किया, चाहे सहयोग किया, उसके बाद ना वो अधिकारी बनने शादी से के जो भी बहुत हो। दिन बाद, और मैं बता रहा हूँ कोई भी एक चीज़ के होने में, किसी चीज़ का रिजल्ट आने में एक छोटा बड़ा बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत सारा योगदान होता है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, ऐसा ही नहीं हो जाता है। बात समझिए ना आप। हमारे बीच जैसे जब तय हुआ था कि जैसे इनका नौकरी हो जाएगा, फिर हुआ कि मेरा जैसे पढ़ाई कंप्लीट हो रहा था कि आप आ जाओ वापस पटना, अब आप अपना पढ़ाई करना, क्योंकि मैं तो जॉब में आ गई हूँ। अब मैं अपना बीटेक करके जहाँ ट्रेनिंग कर रहा था नौकरी नहीं पकड़ा। ट्रेनिंग के बाद, चूँकि ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे कुछ जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपना और इनका जो है थोड़ा बहुत होता था वो करता था, और घर पे ही थी। लेकिन जैसे मैं पटना आ गया कि अब मैं आगे अपना पढ़ाई करूँगा, क्योंकि अब पत्नी जॉब में आ गई हैं तो वो सपोर्ट करेंगी। मैं जैसे पटना आ गया उसके बाद से इन्होंने जैसे तलाक मांगना शुरू कर दिया, तो मेरा नौकरी भी चला गया। और अब मैं ये पटना में जब आ गया तो मेरे पास रहने के लिए, खाने के लिए, इसका भी दिक्कत होना शुरू हो गया। मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत सेविंग था वो कितना दिन चलता, कुछ महीनों में वो ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी प्रयास किया कि मतलब आखिर क्या है नहीं है, तो ये धमकी देने लगी बार बार कि अगर आप मुझे ये तलाक नहीं दोगे तो मैं अपना धर्म बदल लूँगी, तो शादी अपने आप टूट जाएगा, ऐसा कुछ ये कहने लगी। मैं काफ़ी प्रयास किया तो ये नहीं मानी, तो मैं न्यायालय के शरण में गया 2000। अच्छा, न्यायालय के शरण में पहले आप गए कि आपकी पत्नी? मैं पहले गया वैवाहिक स्थिति की पुनः स्थापना के लिए। वो एक सेक्शन 9 है शायद, कंजुगल राइट्स जिसको बोलते हैं, कि अपने वैवाहिक स्थिति को फिर से मतलब उसको पुनः स्थापना के लिए। तो उसके दौरान ये भी उनके परिवार से हमको काफ़ी मतलब ये किया गया कि वो अगर नहीं चाहती है तो वो नहीं रहेगी अब तुम्हारे साथ रहकर, उसको क्या मिलेगा कि उसको म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स दे दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो लड़की है, तुम पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाकर तुमको पर मुकदमा कर दिया जाएगा, जैसे डॉरी एक्ट दहेज के लिए, और तुम मारते पीटते हो, डोमेस्टिक वायलेंस का तुमको लगा दिया जाएगा। अगर ये सब नहीं चाहते हो तो इसको जो कह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से ये तलाक इसको दे दो। मतलब कि आपको हर तरह से दबाव मिलता रहा कि कैसे उनको तलाक दे देना है। जैसे ये बताइए सर, नौकरी होने के बाद आप पे आरोप लगा कि अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे, आप प्रयास करते रहे कि हम अपना परिवार को एक सहज करके एक साथ चले, लेकिन फाइनली अब जो डिसीजन है उनसे लास्ट बातें कब हुई कि हाँ आखिर क्या इनके जीवन में चल रहा है? मैं लगातार इनसे प्रयास कर रहा था कि रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो इन्होंने कुछ कंडीशंस ऐसे बताए जो मतलब बताना बहुत ही मतलब अजीब है थोड़ा, क्योंकि समाज के सामने। आपको इतना रोकना चाहेंगे, वो कंडीशन के तहत आपके साथ रहना चाहती है। हाँ कंडीशंस, लेकिन वो कंडीशंस मानने योग्य ही जो नहीं भी है। कंडीशन हम ये चाहते हैं कि आपके साथ कंडीशन के साथ रहना चाहती है, विदाउट कंडीशन नहीं है ही ना। जो कंडीशन है बताने लायक नहीं बताया जा सकता है। जैसे मुझ पे जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन लगे हैं। अब इस परिस्थिति में जब तक हम समाज के सामने सच्चाई नहीं रखेंगे तो हम तो दोषी साबित हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे और उन्होंने जो लगाए हैं मतलब जो कंडीशंस, उसके मेरे पास प्रमाण है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मर्जी से कोई बात कह रहा हूँ, उसके प्रमाण है। मैं सामने समाज के सामने और न्यायालय के सामने ज़रूरत पड़ने पर रखूँगा ही। उनके कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जैसे कि वो कहती हैं कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ और थ्रीसम अच्छी चीज़ है।
थ्रीसम मतलब कि ये है। और घर में हम किसी को भी लाएंगे, किसी पुरुष को रोकना नहीं होगा आपको, ऐसी बात है। और आपको अपने माँ बाप को छोड़ देना होगा। जब मैंने कहा नहीं ये सब चीज़ मानने योग्य नहीं है, बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ा जा सकता, माँ तो मेरी गुजर गई, पिता को नहीं छोड़ा जा सकता है, तो उनका कहना है कि पिता को देखभाल करने के लिए किसी को रख दो, लेकिन उनको उठाकर अपने साथ थोड़े रख सकते हैं कि ऐसा है। तो बताइए एक बेटा अपने बाप को मतलब जो बूढ़े हो जाएं उनको छोड़कर केवल इसलिए कि पत्नी चाहती है पत्नी के साथ चला जाए, ये तो क्रूरता ही है ना, पिता के साथ भी और पुत्र के साथ भी। ये मैं कैसे करूं बताइए आप? जी बिल्कुल, ये कैसे करूं मैं? इस कंडीशन पर रहने के लिए तैयार है। हाँ। ये कंडीशन जो है मान्य है ही नहीं कैसे समाज होगा? के जैसे लिए। आप एकदम जो भी नहीं, मतलब है कोई पुरुष कोई अपने नहीं पत्नी मानेगा। को अच्छा, गैर पुरुषों के साथ ये करने के लिए अलाउ करेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन बहुत सारे नियमों का हवाला देते उससे मतलब नहीं। अब फाइनली जो आपको जो केस चल रहा था उस केस का क्या पोजीशन है? उन्होंने जैसे जितने भी एलिगेशंस लगाए मुझ पे, उन सारे एलिगेशंस के उनके खिलाफ बहुत मतलब मजबूत एविडेंसेस हैं सारों के। लेकिन शायद मैं एक पुरुष हूँ और मेरा पुरुष होना ही मेरा अपराध है, क्योंकि पुरुष कहाँ, महिलाओं के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे वो अपनी बात रख सकती है। एक महिला अगर पुरुष के विरुद्ध कुछ बोल दे केवल, तो बोलने मात्र से पुरुष को सज़ा हो जाता है और मान लिया जाता है कि पुरुष दोषी होगा। लेकिन इतने सालों से मैं मतलब जैसे मुसीबत झेल रहा हूँ, अकेले हूँ, प्रताड़ित हो रहा हूँ, समस्याएं झेल रहा हूँ, तो मैं मतलब कहाँ जाऊँ, किसको क्या बताऊँ? अच्छा, ये जो आप जितना बातें बताएं, इनके डिपार्टमेंट को ये बताया कि मेरे साथ मेरी पत्नी जो ऐसे कर रही है? डिपार्टमेंट को मैंने ये नहीं, जैसे मुझे जब पता चला कि डिपार्टमेंट के ही एक अधिकारी के साथ इनका ये है, तो मैं डिपार्टमेंट को उस बारे में बताया था जो है। तो उस वक्त मुझे किसी यादव सर का फ़ोन भी आया था कि आपके पास जो एविडेंसेस हैं वो आप भेजो, फिर उस पर कुछ देखते हैं, करेंगे। उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया था कि जैसे मुझे काफ़ी आजकल मैं बीमार चल रहता हूँ, तो मैं जैसे मेरे इलाज वगैरह के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तो मैं डिपार्टमेंट से के पास गया था कि मुझे मेरे पत्नी के सैलरी से कुछ थोड़ा सा दिया जाए ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। जो है मुझे मतलब ज़रूरत है। मैंने डिपार्टमेंट को इस बात का मतलब सारे साक्ष्य, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी भेजे थे कि मुझे मतलब अभी ज़रूरत है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट को ये कह दिया कि हमारा मामला जैसे न्यायालय में अभी लंबित है और न्यायालय अगर हमको कहेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। जबकि न्यायालय में मामला तलाक का है, ना कि मेंटेनेंस का। ये दोनों तो अलग अलग इशू और अलग अलग मैटर है। लेकिन न्यायालय भी पिछले 21 जून को इनका केस को न्यायालय ने समाप्त कर दिया। वो केस खारिज हो गया है, चूँकि ये केस कर दी और कभी आई ही नहीं। देखिए, और ख़ास कर सारा जो जड़ है या नौकरी का है, अगर शायद उस समय अगर नौकरी नहीं होता तो इनका घर जो है नहीं टूटता। बताइए, अब फाइनली अब अगर आपसे मुलाकात हो, अगर बातचीत बने, अगर चाहे कि अब हम आपके साथ रहें, ये सारी बातों को समाप्त किया जाए, तो आप किस परिस्थिति में आप किन बातों को रखकर आप साथ रहना चाहिएगा? अच्छा, जैसे दो लोग जब रहेंगे तो किसी शर्त पे थोड़े रहेंगे। नहीं, जाके आखिर मामला न्यायालय में आपके तरफ से मामला न्यायालय से जा चुका है। मामला अभी वर्तमान में न्यायालय में कोई मामला नहीं है हमारे शादी को या हम दोनों को लेकर। मैं ये चाहता हूँ कि परिवार, दोनों का परिवार इस बीच में आए और जैसे हम दोनों के रिश्ते पहले की तरह सामान्य हो जाए और हम लोग हंसी खुशी रहें। जैसे लड़ कर क्या होगा, हम जैसे जिस न्यायालय में लड़ना होगा, अपना बात रखना होगा। अब जैसे मेरे पास उतना धन नहीं है कि हम मतलब कोई वकील करके केस लड़ पाएंगे, लेकिन हम खुद से अपना बात हर जगह रखेंगे। हम तलाक नहीं देंगे किसी भी परिस्थिति में। ये घर आ जाए, सही मतलब भटक गई हैं, घर आ जाए, सम्मान पूर्वक रहे। इनको पहले भी कभी कोई दिक्कत नहीं था, आगे भी नहीं होगा। सुमित जी का साफ तौर पे कहना है कि जो हुआ उसको समाप्त करके हम लोग एक साथ रहेंगे, ना हम आगे बढ़ेंगे ना वो बढ़े, और वो साथ रहे। और इसी के साथ चाहते हैं कि हम इस बात को समाप्त करें। और हमारी बात अगर ममता जी तक पहुंच रही है तो इनके बातों को ध्यान रखते हुए एक बार इनसे बात जरूर करें, और आगे जो भी हो आप लोग दोनों मिलकर ही इस बात को समाप्त करें, तीसरा पहल ना करें। और भी जो बातें होगा अपडेट करते रहेंगे। तो धन्यवाद।